अपने लिए तो सभी जीते हैं, मगर इंसान वह है जो दूसरों के लिए जिए। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के तहसील जसीमपुर में जन कल्याण संस्था, जो कि जिसका कि तलवाड़ में ऑफिस है, जो गरीबों की भलाई के लिए काम कर रही है, उस पर ये लोकोक्ति जो है वो फिट बैठती है। जन कल्याण संस्था जो है वो निर्धनों के लिए लगातार आगे बढ़ करके, सबसे आगे बढ़ करके कार्य कर रही है जसीमपुर में। तो आज हमारे साथ हैं जन कल्याण संस्था के प्रधान और साथ में कार्यकारिणी के कुछ सदस्य भी हैं। हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं जन कल्याण संस्था के कार्यों के बारे में। कुलदीप ठाकुर जी, जो कि प्रधान है, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितने वर्ष हो गए जन कल्याण संस्था के? 6 वर्ष जनवरी में पूरे हो गए हैं, 7वां वर्ष शुरू हो गया है। अच्छा जी। हाँ। तो कौन कौन से कार्य जो है वो संस्था कर रही है? गरीब परिवार की जो लड़कियां हैं उनकी शादी पर हम धन का सामान देते हैं, वो कम से कम 20 लाख रुपए तक अब तक हम 6 साल में दे चुके हैं। अच्छा जी। ज़्यादा डिटेल में ना जाता हुआ मैं जैसे हमने सार्वजनिक जगह पर मंदिरों में बेंच वगैरह लगाते हैं। हाँ जी। किसी घर में मतलब परिवार में कोई भी मृत्यु पर जी। खर्च करने वाला नहीं है, वहाँ भी संस्था सहायता करती है। कोई दुर्घटना हो जाती है, गरीब आदमी है, हाँ जी, उसके लिए भी हम जी कार्य करते हैं। उसके अलावा कोविड में हमने कम से कम 92 परिवारों को सहायता की, राशन दिया और 70,000 के करीब हमने मास्क बना के संस्था ने। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,51,000 रुपया दिया। हाँ जी। और भी जो भी काम है करने वाले हैं संस्था द्वारा, सार्वजनिक काम वो करते रहते हैं। तो कितने सदस्य इस संस्था से जुड़े हुए हैं इस वक्त? सबसे तो आभार करूँगा मैं हमारे पूर्व विधायक श्री रवि धवान जी हैं जी, जो कि सबसे ज़्यादा डोनेट करते हैं जी। और एक हमारे रविंद्र भाटिया जी है, उनके भांजा जी हैं जी, वो कनाडा में हैं। हाँ जी। वो 5,000 रुपया मंथली देते हैं संस्था के लिए। बाकी इस वक्त को मतलब 150 के करीब में सदस्य हैं। 150 व्यक्ति इस संस्था से सदस्य हैं, सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं जी, जो कि हर मंथली मास्क 500 रुपये देते हैं। हाँ जी। और जगह जगह से जो गरीब परिवार हैं उनकी सहायता के लिए जी जी, करते हैं, अपना रिकमेंड करते हैं, उसे उनके द्वारा ही दिया जाता है सामान। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो इसमें जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जैसे उनकी दुर्घटना वगैरह हो जाती है, तो उस पे कितना संस्था दान दे चुकी है? इस साल तकरीबन 2,15,000 रुपये के करीब हम दे चुके हैं। अच्छा। हाँ। टोटल आज तक हम जो है वो 35 लाख के करीब सहायता जो कर चुकी है संस्था। 6 वर्षों में 35 लाख तक ये संस्था जो है वो दान कर चुकी है और ऐसे ऐसे कार्यों में अपनी भूमिका निभा चुकी है। और बहुत ही बढ़िया पुण्य का कार्य ये कुलदीप ठाकुर जी समाज सेवी जिन्होंने शुरू किया है, और इसी के कारण, जिस ईमानदारी से इन्होंने कार्य शुरू किया था, उसी के कारण आज 150 से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं और लगातार ये संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो हमारे साथ रिटायर टीचर हैं और इस संस्था से लगातार जुड़े, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। जी। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि संस्था जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो समाज की सेवा कर रही है
इसमें जो गरीब परिवार हैं, जैसे लड़कियों का गरीब परिवार की लड़कियों का शादी है, तो उसके लिए हम जो है उनको 15,000 की सहायता करते हैं। और जो कोई दूसरी आर्थिक सहायता करते हैं, जैसे कोई बीमार है या कोई और उसका कारण है, तो उसके लिए जो है वो 10,000 की सहायता करते हैं। तो ये संस्था जो है ये दिन प्रतिदिन जो है वो हमारी बढ़ती जा रही है। इसमें कई लोग जो हैं हमारे साथ जो है वो जुड़ रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि इससे आगे जो है वो भी और लोग जुड़ेंगे, और ये संस्था जो है इससे अधिक होगी, इससे ज़्यादा काम करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ संस्था से जुड़े हुए रिटायर्ड प्रिंसिपल वीर सिंह जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार सर। जैसे कि यहाँ पर हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री कुलदीप ठाकुर जी और एक हमारे अध्यापक श्री किशोरलाल धीमान जी ने संस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी, और मुझे भी इस संस्था से जुड़े हुए 4-5 साल वर्ष जो है वो हो चुके हैं। संस्था जो है वो हर क्षेत्र में, जैसे बताया कि गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता करती है। उसके अलावा वो व्यक्ति जिसका कहीं पर दुर्घटना हुई है और उसका वो परिवार गरीब परिवार से संबंध रखता है वो व्यक्ति, तो उसको भी संस्था जो है वो उसकी सहायता करती है। इसके अलावा जैसे कि बताया गया कि कोरोना काल में मास्क के लिए जो मास्क बनाए गए, और प्रधानमंत्री राहत कोष में या मुख्यमंत्री राहत कोष में जो पैसे दिए गए, तो लगभग इन 6 वर्षों में 35 लाख की सहायता जो है वो ये संस्था जो है वो कर चुकी है। और आगे भी जैसे जैसे लोगों को इस संस्था के कार्यों के बारे में पता चल रहा है, तो हर रोज नए नए व्यक्ति जो इस संस्था से जुड़ते जा रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आप अपना पुण्य कार्य के लिए आप इस संस्था से जुड़ें, और सरी मौलक से लेकर के बालकुरूपी तक इन हमारा ये क्षेत्र है, यहाँ से बहुत से लोग जो है इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और जैसे इसकी संख्या जो है 150 बताई, और भी सदस्य जो है वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो ये दिन प्रतिदिन जो है संख्या बढ़ती जा रही है। तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि अगर आप इस पुण्य कार्य में अपना साथ देना चाहते हैं तो आप इस संस्था से जुड़ें। और 500 रुपये महीने के कुछ भी नहीं होते हैं। उस 500 रुपये से हम उस गरीब व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं जो कि किसी क्षेत्र में उसको, चाहे वो किसी बीमारी से ग्रसित है या कहीं पर कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई के क्षेत्र में उसके माँ बाप जो उसकी पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं, तो उसको जब 10-15 हजार की आर्थिक सहायता मिलेगी तो वो उस क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ एक बार फिर संस्था के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका और पूरी संस्था का अपनी ओर से धन्यवाद करूंगा कि ये जो लोग इस पुण्य कार्य में लगे हुए हैं वो और आगे बढ़ें। और आप लोगों से भी निवेदन रहेगा कि आप जो है वो इस संस्था से जुड़ें और इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे जन कल्याण संस्था के सदस्य और जन कल्याण संस्था के अध्यक्ष लंबा गांव में आज आए थे। यहाँ पर एक बेटी की शादी में धाम का सम्मान इन्होंने दिया है, तो हमने इनका साक्षात्कार कर लिया है। तो यही कि दूसरों के लिए जीना, यही एक मनुष्य का होने का गुण है। धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।